छावा मूवी। तो छावा मूवी रिलीज हो चुका है थिएटर में और यस आप लोगों में से आधे लोगों ने इस मूवी को देख लिया है और आधे लोगों ने अब तक इस मूवी को नहीं देखा है। दोनों ही केसेस में अगर आप जानना चाहते हो छावा मूवी का पूरा मूवी एक्सप्लेनेशन कि पूरा मूवी का स्टोरी क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है, तो इसके लिए आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा ही यूट्यूब वीडियो जिसमें छावा मूवी का पूरा मूवी एक्सप्लेनेशन किया है। तो मजा आएगा देखने के लिए। तो यस चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो 3 2 1 स्टार्ट। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मराठा साम्राज्य की नींव जिसने रखी थी वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उस समय पूरे भारत में औरंगजेब को टक्कर देने वाला केवल एक ही शख्स था और वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। अब कुछ समय के बाद औरंगजेब के दरबार में पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अब औरंगजेब की चाह पूरे भारत की जमीन को अपने कब्जे में करने की है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि मराठा की फौज ने बुरहानपुर पर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से यहां भगदड़ मच जाती है और यहीं पर एंट्री होती है। विक्की कौशल यानी हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की यहां काफी कोशिश होती है कि संभाजी को बाहर ही रोक दिया जाए, मगर उनका पराक्रम ऐसा था कि संभाजी को कोई रोक नहीं पाया। अब चारों ओर केवल लाशें ही लाशें थीं। जो कोई भी सामने आता उसे मराठा की फौज मौत की नींद सुला देती। यहीं पर औरंगजेब की सेना में खान जमान नाम का एक पहलवान था जो काफी ताकतवर था। उसने संभाजी के कई सैनिकों को भी मार दिया था। यह देखकर संभाजी खुद उससे लड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन उसने एक चाल चली। खान जमान ने धोखे से संभाजी को शेर के पिंजरे में डाल दिया। यह सीन देखने में काफी जबरदस्त लगता है क्योंकि संभाजी जी ने यहां पर शेर के जबड़े को अलग कर दिया था। इसके बाद संभाजी ने खान जमान की भी बढ़िया से कुटाई की, लेकिन संभाजी ने खान जमान को जिंदा छोड़ दिया था। अब कुछ समय बाद यह बात औरंगजेब को भी पता चल जाती है कि संभाजी ने बुरहानपुर पर हमला करके वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया है। यहां पर औरंगजेब समझ गया था कि यह संभाजी कौन है, क्योंकि सालों पहले एक बार औरंगजेब संभाजी से मिल चुका था और अब औरंगजेब को एक और नया दुश्मन यानी संभाजी मिल गया था। दूसरी ओर संभाजी का राज्य अभिषेक भी हो जाता है और यहीं से संभाजी के आपसी लोगों में तनाव शुरू हो जाता है। वास्तव में संभाजी का साला यानी गणोजी चाहता था कि गिरगा राज्य के प्रशासन की बागडोर उसके हाथों में दे दी जाए, लेकिन संभाजी का कहना था कि आपको गिरका की नहीं बल्कि पूरे दखन यानी पूरे दक्षिण भारत के बारे में सोचना चाहिए। तो इसी बात से इन लोगों में मनमुटाव हो जाता है। इतना ही नहीं, संभाजी की माता यानी सोयराबाई को भी यह बात हजम नहीं होती कि संभाजी को स्वराज्य का यह राजपाट दिया जाए, क्योंकि संभाजी सोयराबाई के सगे बेटे नहीं थे। इसलिए सोयराबाई अपनी सगी संतान राजा राम को इस गद्दी का वारिस बनाना चाहती थी। वास्तव में सोयराबाई शुरू से ही संभाजी को कैद करना चाहती थी, मगर हम्बीर राव के रहते यह हो ना सका, क्योंकि हम्मीर राव परछाई की तरह संभाजी के साथ रहते थे, जबकि हम्मीर राव सोयराबाई का सगा भाई था, यानी संभाजी को मारने के लिए। अब औरंगजेब, सोयराबाई और गनौजी ये सब संभाजी के पीछे लगे थे और आज सोयराबाई ने संभाजी को मरवाने के लिए किसी के पास अपना संदेश भी भिजवाया है। इसके बाद संभाजी को पता चलता है कि मिर्जा अकबर ने संभाजी से अकेले में बातचीत करने के लिए बुलाया है। यहीं पर एंट्री होती है संभाजी के एक गुप्तचर यानी बहिर की, जो बताता है कि औरंगजेब की 8 लाख सेना की फौज, 50,000 घोड़े और 30,000 हाथी किसी को ढूंढने निकले हैं। संभाजी ने बहिर से कहा कि अगर औरंगजेब भटक भी जाए तब भी उसे हमारी ओर भेज देना। इसके बाद संभाजी औरंगजेब के बेटे मिर्जा अकबर से मिलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन जाने से पहले संभाजी को पता चल गया था कि वह बाप बनने वाला है, यानी ये सूबाई मां बनने वाली थी। अब संभाजी सना सेना के ही अकबर से मिलने के लिए आया था। यहाँ अकबर का कहना था कि संभाजी और अकबर दोनों मिलकर औरंगजेब को हराकर पूरे भारत पर राज करेंगे, जबकि संभाजी हर भारतीय को स्वराज की गद्दी पर बिठाना चाहता था, यानी भारत का हर नागरिक स्वतंत्र होना चाहिए। अब यहीं पर संभाजी को पता चलता है कि उनकी जो सौतेली मां है यानी सोयराबाई, उन्होंने संभाजी को मरवाने के लिए अकबर के पास अपना एक पैगाम भिजवाया था और इस खत को अकबर ने संभाजी को भी दिखा दिया था। अब संभाजी अपनी सौतेली मां की फितरत को जान चुका था। इस जानकारी अक्कारी के बदले में संभाजी ने अकबर से यह वादा किया कि जब तक तुम स्वराज्य की धरती पर हो तब तक औरंगजेब तुम्हें छू नहीं पाएगा। इसके बाद संभाजी के स्वराज्य के जितने भी लोग गद्दार थे उन सबको संभाजी ने मृत्युदंड दे दिया था।
क्योंकि ऐसी गलती उन्होंने पहली बार नहीं की थी। इसके बाद सोयराबाई का भाई यानी हमीर भी सोयराबाई को समझाता है कि अगर संभाजी ही नहीं रहे तो यह राजपाट ही खत्म हो जाएगा, फिर ना राजा होगा और ना ही आप। लेकिन फिर भी हम्म। सोयराबाई को इससे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद औरंगजेब भी बुरहानपुर में पहुंच चुका था, जहां पर संभाजी ने इस शहर को शमशान बना दिया था। यहीं पर औरंगजेब को यह भी पता चल जाता है कि उसके बेटे यानी मिर्जा अकबर को संभाजी ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है, जिसे सुनकर औरंगजेब आग बबूला हो जाता है और अपने लोगों से कहता है कि जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। इसी वजह से औरंगजेब की सेना ने एक शर्मनाक काम किया। उन्होंने किसी बच्ची को पकड़कर उसे जिंदा जला दिया। अब संभाजी का एक गुप्तचर बताता है कि इस मुगल सेना की दरिंदगी को देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। पेड़ों पर पत्तों से ज्यादा लाशें लटकी हुई हैं। बच्चों को भी पानी में डुबा कर मार डाला है। दोस्तों, यह सीन देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यह देखने के बाद एक बार तो आपको भारत के मुसलमानों से भी नफरत हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों में एक दूसरे के प्रति भी वफादारी नहीं होती और ना ही इनमें करुणा भाव होता है। यहां औरंगजेब ने लाखों लोगों को जिंदा जलवा दिया था और ना जाने कितनी ही औरतों के साथ बलात्कार हुए। यह सब सुनकर संभाजी कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी औरंगजेब को मारने के लिए योजना बनाने लगे। यहां संभाजी के लोगों ने तय कर लिया था कि उन्हें मारना कैसे है। यहां हैरानी की बात यह थी कि संभाजी जी की सेना में कुल 25,000 ही सैनिक थे, जबकि औरंगजेब की सेना में करीब 5 लाख सैनिक थे। अब युद्ध में जाने से पहले संभाजी अपनी सौतेली मां के पैर छूता है और उनसे कहता है कि आपके सभी सपने पूरे हों। अब संभाजी के लोगों ने जंगल में योजना बनाकर औरंगजेब के काफी लोगों को जान से मार दिया था और जहां जहां औरंगजेब की सेना जा रही थी वहां वहां संभाजी के लोग उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। इसके बाद सोयराबाई यानी संभाजी की सौतेली मां का भी देहांत हो जाता है। लेकिन संभाजी ने युद्ध करना बंद नहीं किया था और इस तरह धीरे धीरे संभाजी ने औरंगजेब की सेना को आधा कर दिया। इतना सब होने के बाद औरंगजेब की रातों की नींद भी हराम हो गई, क्योंकि वह हर तरह से मात खा रहा था। और अब औरंगजेब को यह पता चल गया था संभाजी ने मिर्जा अकबर को कहां पर छिपा रखा है, इसीलिए इन्होंने अकबर पर हमला कर दिया था। लेकिन किसी तरह से वो बच जाता है और इसी वजह से अब अकबर संभाजी के यहां से जाना चाहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ज्यादा दिनों तक संभाजी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। संभाजी के लिए एक बुरी खबर यह थी कि उनका सबसे वफादार और शक्तिशाली सैनिक यानी हम्मीर अब नहीं रहा। और इसे सुनने के बाद तो मानो संभाजी बिल्कुल टूट ही गए हों। और दूसरी ओर संभाजी को पकड़वाने के लिए औरंगजेब के पास कोई आया था, लेकिन यह कौन था अभी इसके बारे में नहीं बताया जाता है। संभाजी तो पहले से ही हम्मीर को खो चुके थे और अब उन्हें गुप्तचर से पता चलता है कि संभाजी के आसपास के राज्य के लोग औरंगजेब से मिलकर उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अब संभाजी फिर अपने लोगों में औरंगजेब से बदला लेने के लिए उनमें जोश और उमंग को भर देता है। ये वाला जो इसके एपिक बाद सीन था ना, संभाजी के लोगों को पता एकदम चलता है जोश। कि मुगल की सेना अंबा घाट से होते हुए संगमेश्वर यानी जहां पर संभाजी है वहां जा रही है। लेकिन इस मुगल सेना को कैसे पता कि संगमेश्वर जाने के लिए अंबा घाट का रास्ता सबसे छोटा है? तो इस बारे में सोचने पर यह लोग भी समझ जाते हैं कि कोई तो है जो औरंगजेब से मिला हुआ है और थोड़ी ही देर में यह सेना संभाजी के पास पहुंच जाती है। अब यहां हमें पता चलता है कि औरंगजेब से कोई और नहीं बल्कि संभाजी के दोनों साले यानी गनौजी और कनौजी मिले हुए थे। आज इस लड़ाई में लोग वैसे ही दिख रहे थे जैसे छत्ते में मधुमक्खी दिखाई देती है। यहां करीब 3 से 4 मिनट तक जबरदस्त लड़ाई होती है। अब क्योंकि संभाजी के पास ज्यादा सेना नहीं थी, इसलिए अब लड़ाई के अंत तक उनके पास 2-4 ही सैनिक बचे थे। और जब संभाजी को लगा कि अब वह भी नहीं बचेंगे, तब उन्होंने अपने एक सैनिक से कहा कि वह उनकी पत्नी और बच्चों को लेकर रायगढ़ लेकर चला जाए ताकि वह लोग जिंदा बच सके। विक्की कौशल का यह सीन देखकर आप भी उनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि हजारों की भीड़ में वह अकेला शेर था जो किसी के बस में नहीं आ रहा था। इसीलिए अब उस अकेले संभाजी को काबू में करने के लिए उन्हें जंजीरों में पकड़ लिया गया था और निहत्थ से संभाजी पर तलवारें चलाई गई थीं। इस मंजर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब यह घटना वास्तव में हुई होंगी तो कितनी भयानक रही होंगी। हम अपने वीर शहीदों के बारे में सोचें तो फिर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। यहां पर संभाजी अपने दोनों सालों को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि मुगल सेना को यहां आने का रास्ता उन्होंने ही औरंगजेब को बताया था। संभाजी जी को यहां जान से नहीं मारा गया,
क्योंकि वो लोग उसे जिंदा पकड़कर औरंगजेब के सामने ले गए थे। दूसरी ओर संभाजी की पत्नी येसुबाई को भी पता चल गया था कि संभाजी पकड़े गए हैं और उधर संभाजी को पकड़कर उन्हें काफी सैनिक खींचते हुए लाकर उन्हें बांध देते हैं। यहाँ औरंगजेब संभाजी से पूछता है कि यह स्वराज क्या है जिसके लिए तू अपनी जान भी देने को तैयार है। तब संभाजी कहते हैं कि यह कोई सल्तनत नहीं है जिसे तू मिटाने चला है, यह छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। संभाजी के साथ में उनके दरबार के कवि चंदोमात्य को भी पकड़ा गया था। वैसे उन्होंने भी इस युद्ध में अहम भूमिका निभाई और अब चंदोमात को यहां से ले जाया जाता है और उसे मार दिया जाता है। इसके बाद जब अगली सुबह होती है तो संभाजी को और दर्द देने के लिए, उनके नाखून उतारने के लिए कई लोग आगे आते हैं, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती और फिर दूर से ही उनके नाखून उतारे जाते हैं। सभी नाखून उतार देने के बाद भी ये लोग इसलिए परेशान थे क्योंकि औरंगजेब संभाजी की चीखें सुनना चाहता था। इसके बाद संभाजी के शरीर पर नमक को रगड़ा जाता है। संभाजी यहाँ पूरे लहूलुहान हो चुके थे, मगर चीखें तो क्या, उनके मुंह से उफ तक नहीं निकला। जब औरंगजेब यह सब करके भी कुछ नहीं कर पाया तो उसने लोहे की गर्म रोड से संभाजी की आंखों को फोड़ना दिया। लेकिन संभाजी भी हिंदुस्तानी मिट्टी के बने थे। उन्होंने चीखे तो छोड़ो, अपने चेहरे पर दर्द का भाव भी नहीं आने दिया। दूसरी ओर यशुबाई संभाजी की याद में बस रोई जा रही थी। वो करती भी क्या, उसके बच्चे भी छोटे थे। संभाजी की यह वीरता देखकर औरंगजेब के एक सिपाही ने भी कहा था कि हमारी जमीन पर ऐसे फूल क्यों नहीं खिलते। क्योंकि दोस्तों, बाहर के मुल्कों में सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन अपने देश की मिट्टी से प्यार करना भारत के अलावा शायद ही कोई दूसरा देश सिखाता हो, और इसी वजह से हम इस धरती को मां कहते हैं। अंत में औरंगजेब संभाजी को अपने साथ हाथ मिलाने का अवसर भी देता है और कहता है कि अपना धर्म बदलकर हमारे साथ मिल जाओ। इस बात पर संभाजी ने कहा कि तुम मराठा हो की तरफ आ जाओ तो तुम्हें धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा। अब तक औरंगजेब समझ चुका था कि जिसे अपनी मौत का डर नहीं, जिसे जमीन जायदाद का लालच नहीं, वो भला उससे हाथ क्यों मिलाएगा। इसके बाद औरंगजेब संभाजी की जुबान को भी उनके मुंह से बाहर निकलवा देता है। तो इस तरह से भारत का एक वीर सैकड़ों भेड़ियों की भीड़ में एक शेर की तरह शहीद हो गया। संभाजी मरते मरते भी अपनी मौत का जश्न मना रहे थे, जबकि औरंगजेब की यह हसरत की वह संभाजी के मुंह से उनकी चीखें सुनेगा। वो हसरत कहीं दफन हो गई थी। और दूसरी ओर येसुबाई ने अपने बेटे को सिंहासन पर बिठा दिया था। इसके आगे का राजपाट उसी ने संभाला था। अब फिल्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। दोस्तों, संभाजी के चले जाने के बाद भी ये युद्ध, लड़ाई झगड़े जारी रहे और कई सालों तक औरंगजेब पूरे भारत को अपने कब्जे में लेने की हसरत से लड़ता रहा। लेकिन औरंगजेब यह भूल गया था कि संभाजी जैसे वीरों की इस धरती पर कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से औरंगजेब का यह सपना केवल सपना ही रह गया। मेरे विचार में इसे फिल्म ना बनाकर इसकी वेब सीरीज बनाई जा सकती थी, क्योंकि कहानी ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ओवरऑल वैसे जब मैंने मूवी देखा तो लास्ट का जो क्लाइमैक्स वाला सीन था, नाखून को निकालना, आँखों को फोड़ना, ज़बान काट डालना, घाव पे नमक मसलना, कितना जब रियल में हुआ होगा संभाजी महाराज के साथ में, इधर थोड़ा सा भी ऐसा चीरा भी आ जाता है, हम लेके बैठ जाते हैं 2 दिन तक। और उस टाइम पे क्या हुआ था उनके साथ, आई एम शॉक्ड। ये मूवी सच में बहुत सारे इमोशनल थी। और मैं जब मूवी देख के निकला तो मेरे साथ मेरी जीएफ थी, वो भी बेचारी रोने लग गई थी। अब उसको देख के मैं भी रोने लग गया था, क्योंकि वो था, ये मूवी बहुत अच्छा था, इमोशनल था। तो ओवरऑल आपको ये मूवी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो तब तक के लिए